Now we start the unsolved problem of chapter 2. Question 1. From diagram 1 calculate the zero error. यानी यहाँ आपको एक डायग्राम है, उसके ज़रिए आपको ज़ीरो एरर फाइंड करना है. देखिए ये आपको क्या है, एक मेन स्केल नज़र आ रहा है और एक हमारे पास है वर्नियर स्केल, और इसका हमें ज़ीरो एरर फाइंड करना है. ये देखिए आपने पहले क्या है, इसका मेन स्केल नोट करना है, फिर इसका वर्नियर स्केल नोट करना है. अब मेन स्केल कैसे नोट करते हैं, देखिए मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के जिस नंबर के साथ मिलता हुआ नज़र आएगा, जिस नंबर के क्लोज नज़र आएगा, वो रीडिंग होती है मेन स्केल की. यानी मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के किस नंबर के साथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ज़ीरो के साथ. यानी मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के क्लोज है, उसके करीब तरीन है, तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग हो गई ज़ीरो. वर्नियर स्केल रीडिंग नोट करने का हमारे पास तरीका होता है कि हम दोनों स्केल मेन स्केल और वर्नियर स्केल की लाइंस को देखते हैं. जो लाइन एक दूसरे के साथ कॉन्साइड होती हुई नज़र आती है वो हमारे पास होती है वर्नियर स्केल रीडिंग. देखिए वर्नियर स्केल की 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब लाइन जो है वो मेन स्केल की लाइन से बिल्कुल अलग अलग है, यानी कोई भी कॉन्साइड होती हुई नज़र नहीं आ रही. लेकिन जो इसका 7 डिजिट है वो 7 डिजिट वर्नियर स्केल का मेन स्केल के किसी भी नंबर के साथ यानी किसी भी लाइन के साथ कॉन्साइड होता हुआ नज़र आ रहा है. तो हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग वो होगी जो मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड होती हुई नज़र आएगी. तो इट मीन्स यहाँ पे वर्नियर स्केल का जो 7 डिवीज़न है वो मेन स्केल की लाइन के साथ या मेन स्केल के किसी मार्क के साथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है. तो हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग हो गई 7. ज़ीरो एरर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट का फॉर्मूला होता है वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट. अब वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी है, 7, और हमें मालूम है कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.01. तो वर्नियर स्केल रीडिंग को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.07 सेंटीमीटर. ज़ीरो एरर फाइंड करने का फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस फ्रैक्शनल पार्ट. मेन स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी है, 0, और फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास कितना है, 0.07. तो ज़ीरो एरर हमारे पास हो गया 0.07 सेंटीमीटर. ठीक है, यानी कि इसके ज़रिए, इस फॉर्मूले के ज़रिए हमने वर्नियर कैलिपर के ज़रिए जो ज़ीरो एरर है वो फाइंड किया, वो कितना है, 0.07 सेंटीमीटर. Question number 2. The mass of an electron is 9.11 into 10 की पावर माइनस 31 kg. Convert it in ग्राम, मिलीग्राम एंड माइक्रोग्राम. यानी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, यानी किलोग्राम में गिवन है. आपको इस वैल्यू को ग्राम में, मिलीग्राम में एंड माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे, यानी जो नोन और अननोन चीज़ें हैं या वैल्यूज़ हैं वो हमने लिखना है. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg हमें गिवन है. अब हमें फाइंड क्या करना है, मास इन ग्राम, मास इन मिलीग्राम एंड मास इन माइक्रोग्राम. इसके बाद हमारे पास फार्मूले की हेडिंग आएगी. अब इसमें 1 kg हमारे पास है 10 की पावर 3 kg, और 1 kg हमारे पास है 10 की पावर 6 मिलीग्राम, यानी 10 की पावर 6 mg, एंड 1 kg हमारे पास 10 की पावर 9 माइक्रोग्राम. अब आपको याद होगा अभी आपने पीछे ये तमाम वैल्यू जो है वो पढ़ी थी, यानी आपने प्रीफिक्सेस पढ़े थे इसमें, यानी कि ग्राम्स, किलोग्राम्स, मिलीग्राम्स, इन सब की आपस में क्या रिलेशन है. तो वहीं से ये चीज़ हमने देखी है, यानी ये वैल्यू हमें वहीं से पता मालूम हुई है कि 1 kg जो है वो 10 की पावर 3
ग्राम्स के बराबर होता है, और 1 kg जो है 10⁶ मिलीग्राम के बराबर होता है, और 1 kg जो है वो 10⁹ माइक्रोग्राम के बराबर होता है। और ये ग्राम, मिलीग्राम और माइक्रोग्राम हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर इस वैल्यू में हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को, जो कि केजी के अंदर, ये किलोग्राम के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट हेडिंग हमने डाले सॉल्यूशन में। अब हमने मास पहला फाइंड करना है ग्राम के अंदर। मास इन ग्राम इक्वल टू, जो मास हमें ग्राम में गिवन है वो कितना है 9.11 इंटू 10⁻31। और अब हम चेंज उसे किस में कर रहे हैं, ग्राम के अंदर, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻3 से। इसे सॉल्व किया, 9.11 बेस सेम है, पावर आपके पास प्लस या माइनस जो कंडीशन है वो हो जाएगी, 10 इंटू -31 प्लस 3, -31 प्लस 3 को आपने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई -28 ग्राम। तो अब हम मास इन ग्राम हमारे पास कितना है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, यानी उस केजी किलोग्राम की वैल्यू को हमने ग्राम के अंदर चेंज कर दिया। सेकंड हमें चेंज करना है मिलीग्राम के अंदर। मास इन मिलीग्राम 9.11 इंटू 10⁻31, ये वो वैल्यू है जो ग्राम के अंदर है, जो हमें गिवन है, और चेंज हम करेंगे मिलीग्राम में। तो अभी हमने फॉर्मूले में लिखा है कि 1 kg 10⁶ मिलीग्राम या mg के बराबर होती है, तो हमने यहाँ पर 10⁶ मिलीग्राम से उसे मल्टीप्लाई कर दिया। इसे सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारे पास जो वैल्यू आई वो 10⁻⁻25 mg, यानी मास इन ग्राम में हमारे पास आ गया 9.1 इंटू 10⁻⁻25 mg, यानी मिलीग्राम। इसके बाद हमें उस केजी को माइक्रोग्राम में चेंज करना है। माइक्रोग्राम में हमने देखा 1 kg किसके बराबर है, 10⁹ माइक्रोग्राम के। 9.11 इंटू 10⁻31 जो गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10⁹ माइक्रोग्राम की। -31 प्लस 9 को सॉल्व किया, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई -22। तो मास इन माइक्रोग्राम हमारे पास कितना आ गया 9.11 इंटू 10⁻2 माइक्रोग्राम। लास्ट हेडिंग रिजल्ट, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राम 9.11 इंटू 10⁻28 ग्राम्स। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मिलीग्राम 9.11 into 10⁻25 milligram, and mass of an electron in microgram equal to 9.11 into 10⁻22 microgram. Numerical number 3. A radius of hydrogen atom is 0.53 into 10⁻10 meter. Convert it in centimeter, millimeter and nanometer. सबसे पहले हमने डाटा बनाया। हमें गिवन क्या है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम जो कि कितना है 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर। फाइंड हमें करना है रेडियस इन सेंटीमीटर, रेडियस इन मिलीमीटर एंड रेडियस इन नैनोमीटर। हेडिंग फार्मूले की आपने डालनी है, फिर वही यानी सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड नैनोमीटर के रिलेशन हम देखेंगे मीटर के साथ। सो 1 मीटर इक्वल होता है 10⁻2 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इक्वल होता है 10⁻3 मिलीमीटर और 1 मीटर इक्वल टू 10⁻9 नैनोमीटर। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है सॉल्यूशन की। अब हम इस रेडियस को सेंटीमीटर में फाइंड करेंगे, तो रेडियस इन सेंटीमीटर, जो वैल्यू हमारे पास गिवन है हाइड्रोजन एटम की, उसको हम सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी गिवन है हमारे पास 0.53 इंटू 10⁻10 और सेंटीमीटर हमारे पास कितना है 10⁻2। इसे हमने सॉल्व कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.53 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, तो रेडियस इन मिलीमीटर इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻10 ये गिवन है और मिलीमीटर के रिलेशन है 10⁻3। पावर को आपने सॉल्व किया, -10 प्लस 3 हमारे पास है 10⁻7। तो रेडियस इन मिलीमीटर में हमारे पास आ गया 0.53 इंटू 10⁻7 मिलीमीटर। फिर इसे हमें नैनोमीटर में चेंज करना है, तो नैनोमीटर के रिलेशन हमने कितनी देखी है कि 10⁻9 है, तो
रेडियस इन नैनोमीटर इक्वल टू 0.53 इंटू 10 की पावर -10, हमारे पास नॉन वैल्यू है, 10 की पावर 9 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो पावर हमारे पास जो है 10 की पावर -10 प्लस 9 हो गए। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हमने सॉल्व किया तो रेडियस इन नैनोमीटर आ गया 0.53 इंटू 10 की पावर -1 नैनोमीटर। लास्ट हेडिंग्स में हमने रिजल्ट की डाली, जो हमने फाइंड किया वो हमने लिख दिया। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन मिलीमीटर एंड रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन नैनोमीटर। ठीक है, तीनों वैल्यूज हमने पुट कर दी इसके अंदर जो हमने फाइंड की थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास नंबर 4, 2.4। That time taken by an electron to complete one rotation about its nucleus is 0.5 into 10 की पावर -18 सेकेंड। कन्वर्ट इट इंटू मिनट्स, आवर एंड माइक्रोसेकेंड। ठीक है, हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है जो अपनी रोटेशन को कंप्लीट करने में, अपने न्यूक्लियस के अराउंड अपनी एक रोटेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम ले रहा है वो है 0.5 इंटू 10 की पावर -8 सेकेंड। अब इस टाइम को यानी सेकंड्स के टाइम को हमें कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर, आवर्स के अंदर एंड माइक्रोसेकंड के अंदर। फर्स्ट हमने वही डाटा बनाया, टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन कितना गिवन है हमें 0.5 इंटू 10 की पावर -8 सेकेंड। अब टाइम हमें किस में चाहिए, टाइम इन मिनट्स, टाइम इन आवर्स एंड टाइम इन माइक्रोसेकंड। ठीक, ये नोन और अननोन चीज़ें हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमने फार्मूला अप्लाई करना है इसमें। तो अब हमने सेकंड गिवन है तो उस सेकंड के रिलेशन फाइंड करना है मिनट, आवर एंड माइक्रो सेकंड। यानी ये बात आप लोग जानते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो इट मीन्स 1 सेकंड इक्वल टू 1/60 मिनट, 1 सेकंड इक्वल टू 1/3600 आवर्स एंड 1 सेकंड इक्वल टू 10 की पावर 6 माइक्रो सेकंड। अब देखें 1/3600 का मतलब क्या है, यानी कि सेकंड, मिनट्स और आवर, ये 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, और 1 आवर के अंदर हमारे पास 60 मिनट होते हैं। तो ये हमारे पास हो गया 3600 और 1 सेकंड इक्वल टू 10 की पावर 6 माइक्रो सेकंड के बराबर होता है। आपने सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। अब हमने फर्स्ट चेंज करना है यानी कन्वर्ट करना है टाइम इन मिनट्स। गिवन हमारे पास कितना है टाइम इन सेकंड, 0.5 इंटू 10 की पावर -18 और मिनट्स की रिलेशन कितनी है 1/16। इसे हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आई 0.00833 इंटू 10 के पावर -18। यहाँ हमने डेसिमल को शिफ्ट किया 3 डिजिट तक, तो डेसिमल हमारे पास मूव होके आ गया 8.33 और हमने कितने डिजिट इसे चेंज किए, 3 डिजिट। तो हमारे पास है 10 की पावर -3 और 10 की पावर -18 हमारी मौजूद है। इसे सॉल्व किया, -18 -3 बेस सेम पावर जो है वो ऐड होगी। तो ये हमारे पास कितना आ गया 8.33 इंटू 10 की पावर -21 मिनट्स, यानी कि -3 और -18 हमारे पास हो गया -21। तो टाइम इन मिनट्स हमारे पास है 8.33 इंटू 10 की पावर -21। अब हमने चेंज करना है टाइम इन आवर। वैल्यू कितनी है 0.5 इंटू 10 की पावर -18 को हमने आवर्स में चेंज करना है, जो कि हमने कितना है फार्मूले में 1/3600। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आई। ये सॉल्व कैसे किया, ठीक है, 0.5 को आपने यानी 0.5 3600 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू है 0.000138 इंटू 10 की पावर -18। अब यहाँ पे हमने फिर पॉइंट को शिफ्ट किया 4 डिजिट, 4 डिजिट हमने पॉइंट को शिफ्ट किया तो हमारे पास 1.388 आ गया इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -18 हमारे पास मौजूद है। पावर को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 1.388 इंटू 10 की पावर -22 आवर्स। लास्ट हमें चेंज करना है टाइम को माइक्रो सेकेंड में, और माइक्रो सेकेंड हमारे पास कितना है 10 की पावर 6। तो 0.55 इंटू 10 की पावर -18 को हमने
मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 6 से, पावर जो है ऐड हो जाएंगी -18 + 6 जो कि कितना आया है हमारे पास 0.5 इंटू 10 की पावर -12 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, तीनों वैल्यूज़ हमने चेंज कर दी हैं, यानी मिनट्स के अंदर चेंज कर दिए, आवर्स के अंदर एंड माइक्रोसेकेंड के अंदर सेकंड की वैल्यू को। लास्ट हमारे पास रिजल्ट है जिसमें हमने टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन इन मिनट्स जो हमारे पास कितना है 8.33 इंटू 10 की पावर -21 मिनट, इन आवर्स 1.388 इंटू 10 की पावर -22 आवर्स, एंड इन माइक्रोसेकेंड इक्वल टू 0.5 इंटू 10 की पावर -12 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल था इस चैप्टर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।